गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मद्यपान, इन इंग्लिश अल्कोहलिज्म। मद्यपान क्या है? अगर कोई व्यक्ति कम मात्रा में और कभी कभी शराब पीता है तो उसे मद्यपान नहीं कहा जाएगा। जब व्यक्ति अपनी सीमा को लांघकर शराब पीता है और शराब पीने के बाद में मानव द्वारा बनाए हुए नियम, ऐसे नियम जिनका उल्लंघन जघन्य अपराध है, को तोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में शराब पीना मद्यपान कहलाएगा और ये एक बुराई है। तो भारत में हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मद्यपान भी है। मद्यपान क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। मद्यपान की एक परिभाषा फेयरचाइल्ड के अनुसार है, जो इस प्रकार। फेयरचाइल्ड ने बताया है कि शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही मद्यपान है। तो फेयरचाइल्ड ने क्या बताया कि शराब को अनियमित ढंग से पीना, सुबह शाम दोपहर रात पूरे दिन शराब में डूबे रहना एक बुरी आदत है और यही बुरी आदत मद्यपान है। तो मद्यपान किन किन कारणों से होता है? देखिए, सबसे पहले शराब एक दवा के रूप में भारत में सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, वर्षा भी होती है, पतझड़ भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे मौसम होते हैं। उसमें एक मौसम सर्दी आता है। तो सर्दी के समय जो है जुकाम वगैरह बच्चों को ज्यादा हो जाता है। तो इस जुकाम से बचने के लिए भारत में बहुत से लोग जो है अपने बच्चों को हल्की सी मात्रा में शराब का सेवन करवा देते हैं ताकि वो जुकाम और सर्दी की समस्या से बच सके। लेकिन यही आदत, मेरे कहने का मतलब यही प्रयास आगे जाकर शराब को असामान्य रूप में पीने की आदत में बदल जाती है और व्यक्ति असामान्य रूप से शराब पीने लग जाता है। तो पहला कारण जो है, शराब एक दवा के रूप में प्रारंभ में शुरू होती है और अंत में ये एक समस्या का कारण बन जाती है। दूसरा है अज्ञानता के कारण। शराब क्या होती है, इसको समझ पाना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि शादी में या फंक्शन में वो शराब की मांग करते हैं। किस लिए? नृत्य करने के लिए। नृत्य करने के लिए शराब मांगते हैं क्योंकि उनको एक ऐसा कमजोरी सी फील होती है कि यदि शराब नहीं पी तो हम नृत्य इतना कर नहीं पाएंगे। तो नृत्य करने के लिए वो शराब पीते हैं। तो ये एक अज्ञानता है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक परिस्थितियों के कारण, जैसे मित्रताओं में संघर्ष, पति पत्नी में तलाक, पति पत्नी में संघर्ष, परिवार का विघटन, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों के कारण भी जो है व्यक्ति शराब का सेवन करने लग जाता है और उसे लगता है कि वो इस तनाव से या एक दुख से छूट गया है। चौथा है फैशन। पाश्चात्य देशों में शराब पीना एक फैशन है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि पाश्चात्य देशों में, जिन देशों में शराब पी जाती है, वहां का तापमान बहुत कम होता है और बहुत कम तापमान में हमारे यहाँ तो पानी मटके में मिल जाता है या कलसे में मिल जाता है, लेकिन वह पानी बर्फ बन जाता है। तो अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण वहां के लोगों का जीवन जो है शराब से शुरू होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन वो पाश्चात्य देशों की नकल करते हैं, उसी फैशन को अपनाना चाहते हैं और हर नए शुभ कार्य पर फैशन के रूप में वो शराब का सेवन करते हैं। तो यही फैशन आगे चलकर जो है एक समस्या का रूप ले लेती है। पांचवा है वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी।
कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, जिनमें जन्म गुट्टी के रूप में शराब दे दी जाती है, शराब पिलाई जाती है। जहां शहद को चखाना चाहिए बच्चे को, नवजात शिशु को शराब, मेरा कहना मतलब शहद चखाना चाहिए, वहां उसे शराब की गुट्टी पिला दी जाती है। और व्यक्ति के शरीर में शराब इस तरह से मिल जाती है कि आने वाली पीढ़ी भी यदि शराब न पिए तो वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती। तो उस नहीं वो कमजोरी जो है उसकी वजह से भी व्यक्ति जो है शराब का सेवन करता है और एक समस्या के रूप में समाज में खड़ा होता है। छठा है मित्रता आमोद प्रमोद। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं और उनसे मित्रता करने पर व्यक्ति को शराब पीना बहुत ही मतलब एक मजबूरी हो जाती है और इस मजबूरीवश व्यक्ति शराब पीता है, क्योंकि सुबह हो या शाम हो, जब भी हो आपस में ढेर सारे मित्र मिलते हैं तो शराब का सेवन करते हैं। और यदि शराब को वो सेवन नहीं करते तो भाई कहते हैं इसको थोड़ा सा चख लो, हमारा अपमान होगा, इस तरह की बातें करते हैं। और आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए भी व्यक्ति जो है शराब का सेवन करता है और यही शराब का सेवन एक सामाजिक समस्या का कारण बन जाता है। सातवां है आपत्ति के कारण। कई प्रकार की आपत्तियां आती है और व्यक्ति को एक दुख, एक भय सा महसूस होता है। भय से छुटकारा पाने के लिए वो शराब का सेवन करता है। आठवां है सामाजिक अपर्याप्तता। सामाजिक अपर्याप्तता, मेरे कहने का मतलब सामाजिक अपर्याप्तता का क्या तात्पर्य है? सामाजिक अपर्याप्तता, मेरे कहने का मतलब सामाजिक अपर्याप्तता का तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक संबंध है वो सामाजिक संबंध कभी डावाडोल हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी का है, पुत्र माता का है, या पिता पुत्री का है, या कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। सामाजिक संबंधों के कारण सामाजिक तनाव बहुत ज्यादा होता है और सामाजिक तनाव को छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति शराब का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण व्यक्ति शराब पीता है। तो इन कारणों से व्यक्ति को मुक्त रखना होगा। कहने का मतलब ये कि शराब से व्यक्ति को मुक्त रखना होगा, क्योंकि ये शराब एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति सामाजिक नियमों को तोड़ देता है और उसे लगता है कि उसने अच्छा किया है, जबकि जो शराब नहीं पिए हुए हैं उनको ये पता है कि उसने कौन कौन से नियम तोड़े हैं और किस किस अवस्था से व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, कितनी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी जो विषम होगी। ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए, संगठन बनाने चाहिए और इन संगठन के माध्यम से ही शराब को एक समस्या के रूप में उभर कर आने से रोकना चाहिए। तो यह थी जानकारी मद्यपान और मद्यपान के कौन कौन से कारण है के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।